तो चलिए बढ़ते अगली खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के धर्मनगरी जामुल सनातन चेतना के एक विराट और ऐतिहासिक अध्याय को साकार करने जा रही है। यहाँ ये शिवपुरी स्टेडियम जामुल में 28 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे आयोजित होने वाले इस भव्य और दिव्य श्री राम कथा महोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे में आयोजन समिति के अनुसार अगर माने तो विशाल पंडाल, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था, अनुशासित आयोजन संरचना और जन सहभागिता इस आयोजन को देश के अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से शामिल कर रही है। इस 9 दिवसीय महोत्सव के कथा व्यास अयोध्या से पधारे हुए सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के प्रख्यात विद्वान परम पूज्य मध्य गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवराचार्य महाराज पीठाधीश्वर श्री रामलला सेवा सदन रामकोट अयोध्या होंगे। उनके सानिध्य में श्री राम कथा न केवल श्रद्धा और भक्ति का संचार करेगी बल्कि सनातन मूल्य, मर्यादा और सामाजिक समरसता का भी संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। आयोजन समिति ने बताया है कि प्रतिदिन 30,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं की संभावित उपस्थिति को देखते हुए 2 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल में विराट पंडाल का निर्माण लगभग पूर्ण भी हो चुका है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए बैठक व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यातायात को नियंत्रण करने के लिए पहल, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता के इस विशेष संबंध किए गए हैं। दुर्ग से कैमरामैन महेश तिवारी के साथ दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जी भैया, 28 तारीख को जो कलश यात्रा निकलनी है उसको लेकर किस तरह की भव्य तैयारी चल रही है? 28 तारीख को जो भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी उसके लिए 11,111 माताओं का पंजीयन करना था, वो समय से पहले ही पूर्ण हो चुका है। 11,000 से अधिक नाम हमारे पास आए हैं। दूसरा उसमें सबसे बड़ा ये था कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होना है। हेलीकॉप्टर जो एविएशन कंपनी है उससे हमारा अनुबंध भी हो गया है हेलीकॉप्टर हमको प्रोवाइड करने के लिए। बस अब एविएशन और जिला प्रशासन की ओर से जो कुछ अनुमति लगता है, पीडब्ल्यूडी से, फायर ब्रिगेड से, ये सारी अनुमति के बाद वो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी हो जाएगी। क्या कुछ कार्यक्रम है और जिसको लेकर और किस तरह की व्यवस्था कार्यक्रम के लिए की गई? 28 दिसंबर को कलश यात्रा निकाली जानी है 11,111 माताओं के द्वारा। हेलीकॉप्टर से उसमें पुष्प वर्षा होना है। अनुमति के लिए ही मात्र वो काम रुका हुआ है, बाकी सारा चीज़ हो गया है। 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक के रामकथा का आयोजन है। मुख्य कथा व्यास श्री स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य, श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज मुख्य कथा व्यास हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष से 1,000 से अधिक संतों, महंतों, धर्माचार्यों का उसमें आगमन होना है। प्रति दिवस पहले दिन 1 लाख श्रद्धालुओं का उसमें आगमन होगा। उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है। प्रतिदिन 25 से 30,000 लोगों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट लगभग 35 से 40,000 लोग आराम से बैठ जाएं और आना जाना जब करते हैं तो लगभग 50,000 लोगों की वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं। ये तैयारी है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो किस तरह से? जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग हम लोग को मिल रहा है और साथ ही हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवी हैं, ये भी बड़ी संख्या में हैं। पूरे नगर का कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, तो पूरे नगरवासी उस तरीके से उस आयोजन में लगे हुए हैं। केवल किसी मतलब प्रशासन के तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रहता ही है, पर हम उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं डालना चाह रहे हैं। पूरी सफाई व्यवस्था सब कुछ स्वयं से करने की तैयारी है। किसी तरह का पार्किंग का शुल्क लिया जाएगा या कुछ नहीं, किसी चीज़ का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक के जो कलश धारण करने वाली माताएं हैं, कलश भी हमारे द्वारा निःशुल्क है। वहाँ जो पूजन होगा वो भी निःशुल्क है। अंतिम में कलश उनको प्रसाद स्वरूप वापस किया जाएगा, वो भी निःशुल्क है। प्रसादी वितरण होगा वो भी निःशुल्क है। सब चीज निःशुल्क है। सनातन उत्सव मेला लगेगा। मेले का जैसा तरीका रहता है झूले वाले का, वो उनका है, हमारा नहीं है। नहीं हाँ, ये कार्यक्रम में कुछ नियम तो बनाए गए हैं पर पास की आवश्यकता कहीं पे किसी को नहीं पड़ेगी। मैं ईश्वर उपाध्याय।